कि सेवक नहीं रह गया था, इस 13 महीने में वही स्वामी बन गया था। मेरे मन पर उसका कब्जा था, मेरी बुद्धि पर उसका कब्जा था, मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठ चुका था। मैं तो उसका गुलाम बन गया था। वह मुझसे पूछता, ऐसी नौबत नहीं आती, मैं उससे पूछता था कि भाई किसी वस्तु का अभाव तो नहीं? नहीं मालिक, सब ठीक है। वो मालिक कह करके संबोधन मुझको अवश्य करता था, लेकिन वो मेरा स्वामी बन चुका था। खोजी थक्यो घर घर बन बन में, गलियन गलियन माई। खोज थक्यो घर घर बन बन, गलियन गलियन में माई। खोज थक्यो घर घर बन बन में, गलियन गलियन माई। खोज थक्यो घर घर बन बन में, गलियन गलियन माई। नारायण प्रभु पांडुरंग बिनु अब जीवन आशा नहीं। नारायण प्रभु पांडुरंग बिनु जीवन आशा नहीं। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। कुंगेगी बतइयो जी, मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी। कोई बतइयो जी, मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। तब ध्यान गया, उसने शर्त लगाई थी कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, इस बात की कोई चर्चा न करे। कहीं मेरी भक्तानी ने, मेरी सेठानी ने, मेरी घरवाली ने इसकी कोई चर्चा तो नहीं कर दी। तो भगतानी से पूछ रहे, तुमने कछु बात चलाई। भगतानी से पूछ रहे, तुमने कछु बात चलाई। क्यों? तुमने उसकी कोई चर्चा चलाई थी क्या? लगा कि हृदय पर वज्र गिर पड़ा। कैसे कहूं कि हाँ, एक आशा की किरण ये दिख रही थी कि ये नाराज नहीं होंगे क्या। बोले उसके सामने चर्चा नहीं चलाई, सामने नहीं चलाई, परोक्ष में तो चलाई। बोले हाँ, परोक्ष में तो एक दिन चर्चा चल गई। कहाँ, किसके साथ और क्यों? भगतानी से पूछ रहे, भगतानी से पूछ रहे, कहो कल की बात बताई। भूल कबूल कर लई गृहिणी, कल की बात बताई। बोले सन्मुख तो कछु कही ना, वाने कैसे सुन पाई। सन्मुख तो कछु कही नाई, वाने कैसे सुन पाई। हाय हाय कही गिरे भगत जी,
धरणी पर मुरझाई। हाय हाय कई गले भगत जी धरणी पर मुरझाई। अरे हतभागिनी, भक्तानी ने कबूल कर लिया। उसके सामने तो स्वामी मैंने कुछ नहीं कहा कि तो फिर कहाँ कही, किससे कही, क्यों कही? बोले कोई कारण ऐसा आ पड़ा। दानी ने, कल मैं पड़ोसी के घर गई थी किसी कारणवश, उसने मेरी पहले की स्थिति शारीरिक देखी थी और आज की स्थिति देखी तो सहज स्वभाव से जिज्ञासा कर बैठी, बहना पहले तो तू अच्छी हट्टी कट्ठी मोटी तगड़ी थी, अब कैसे लटी जा रही हो, इतनी दुबली तू हो गई है, बात क्या है? मैंने बताना नहीं चाहा, वो पीछे पड़ गई। कहा कि बताने लायक बात नहीं है। कहा कि बताओ। कहा कि अंतर्यामी कारण है। कहा कि खोल के बताओ। कहा कि सवा पसेरी से कम खाता नहीं है, मेरे ही हाथ की रसोई चाहिए उसको। अब दोनों शाम के लिए इतना नाज कूटना, पीसना, बनाना और परोस के जिमाना, दिन रात इसी में लगी रहती हूँ। 13 महीने हो गए और के हाथ की खाने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरा ये हाल हो रहा है। बस यही तो कहा था और उस पड़ोसिन को ये भी कह दिया था कि उसके कान तक ये बात नहीं जाए। भगत जी मूर्छित होकर के गिर पड़े और होश में आए तो बोले, अरे हतभागिनी, तेरे उर में यह कुमति कहाँ ते जामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बने अंतर्यामी। अरे हतभागिनी, तेरे उर में यह कुमति कहाँ ते जामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बने अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बने अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बने अंतर्यामी। श्री हरे नमः। श्री प्रियादास जी ने टीका में वर्णन किया है, बीते दिना 3 अन्न जल करीहीन भय। बीते दिना 3 अन्न जल करीन भय। ऐसो सो प्रवीण अहो फिर कहाँ पाइए। ऐसो सो प्रवीण अहो फिर कहाँ पाइए। भाई नभवानी तुम खाओ पियो पानी। यह भई न भवानी तुम खाओ पियो पानी। मैं हिम्मत ठानी मोको प्रीति रीति भाइये। यह मैं हिम्मत ठानी मोको प्रीति रीति भाइये। मैं तो हूँ अधीन तेरे घर ही में रहो लीन। मैं तो अधीन तेरे घर ही में रहो लीन। जो पै कहो सदा सेवा करिबे को आइए। जो पे करो सदा सेवा करिबे को आइए। 3 दिवस पश्चात भक्त की
व्याकुलताएं अनुमानी, आश्वासन हित प्रभु की ओर से तुरत भई नभवाणी। आकाशवाणी से ठाकुर जी ने बताया कि धीरज धारी भगत जी, खाओ पियो अन्न और पानी, प्रिय निष्ठा निरख तुम्हारी, यह लीला मैंने ही ठानी। आकाशवाणी हुई कि भगत जी, भोजन पानी मत छोड़ो, भोजन करो, जल पियो, नहीं तो तुम भोजन नहीं करोगे और जल नहीं पियोगे तो आज तक तो मैंने झेल लिया, लेकिन कल से मंदिर में जो अपने मंदिर भी तो है ठाकुर जी की सेवा, इतने संत बिना ठाकुर सेवा के किसी के यहाँ जाएंगे थोड़े? यहाँ भोग जो धरते हो, मैं भी अब भोग नहीं खाऊंगा। वो अंतर्यामी नाम से दूसरा कोई नहीं, मैं स्वयं आपका सेवक बन करके और सेवा कर रहा था। संतों की सेवा करते हो, जो संतों की सेवा करता है मैं उसका गुलाम हूं। जो संतों की सेवा करता है मैं उसका गुलाम हूं। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी। मानत सुख सेवक सेवकाई, उनके किसी सेवक की सेवा करिए बहुत सुख मानते। गुरु जी उदाहरण देते, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, आप की घरवाली गर्भवती है, आप चाहते हैं कि इसके गर्भ का बच्चा खूब तुष्ट पुष्ट हो, तो क्या करिएगा? बोले अच्छी खुराक दीजिए। किसको? बच्चे को। अलग से गर्भावस्था में खुराक अलग से दी जा सकती है क्या? बच्चे के मुंह तक आपका हाथ पहुंचेगा तो पेट में। तब उस बच्चे को तुष्ट पुष्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं कि बच्चे की माँ को ही अच्छी खुराक दीजिए, तो माँ के खाए हुए उस पौष्टिक पदार्थ से गर्भ का बालक भी तुष्ट और पुष्ट होता है। ये संत जन जो है ना, जिनकी सेवा आप यहाँ हो रही है, ये संत जन जो हैं ये गर्भवती सुंदरी हैं और इनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी गर्भगत बालक हैं। तो जैसे माँ को खिला पिला देने से बालक संतुष्ट पुष्ट होता है, ऐसे ही इन संतों को जिमा देने से, इनकी सेवा कर देने से इनकी आत्मा प्रसन्न हुई, तो इनके आत्मा में बैठे हुए वे परमात्मा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। दोहा कहते थे गुरुदेव कि अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दोनों पूजे जाओ, तुलसी पूजे एक के दो ही पूजे जाओ। रावण ने विभीषण को लात मारी, लेकिन रघुनंदन ने कहा कि विभीषण को नहीं, रावण ने मेरे को लात मारी।
दुर्योधन ने पूछा, मैं तुम्हारा समधी हूं, मेरी बेटी, पता है दुर्योधन की सगी बेटी लक्ष्मणा जिसका नाम है, उस लक्ष्मणा का ब्याह किसके साथ हुआ? द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र प्रभु की जाम्बवती, ये पहली पत्नी है कि दूसरी है? नहीं दूसरी, दूसरी, पहली तो रुक्मिणी जी है, नहीं दूसरी जाम्बवती है, दूसरे नंबर की। हाँ, सत्यभामा का बाद में नंबर आएगा। श्री हरे नमः। जाम्बवती जी दूसरी पत्नी है और उसी जाम्बवती जी के गर्भ से उत्पन्न है सांब, और उसी सांब भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न सांब नाम के बेटे का ब्याह हुआ है दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ। तो सगे समधी हुए कि नहीं? सगे समधी हैं। तो दुर्योधन कहता है कि मैं तुम्हारा समधी हूं, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं खाते? तुम लड़की वाले होते तो मानता, यहाँ सब लड़की वाले लोग भोजन नहीं करते हैं लड़का वालों के यहाँ, क्योंकि हमने कन्या दान किया है। जिसके यहाँ हमने दान किया है उसके यहाँ से हम भोजन कैसे करेंगे? लेकिन तुम तो लड़का वाले हो, तुम तो वर पक्ष वाले हो, मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते हैं हो? मेरे प्रति इतना कड़ा रुख क्यों? तो कहा कि तू जो मेरे भक्त से बैर करत है सो निज बैरी मेरो। पांडव मेरे भक्त हैं, वो मेरी बुआ के बेटे हैं का नाता ये तो अलग है, दुनियादारी का साधारण नाता है। बुआ के बेटे तो शिशुपाल और दंतवक्त्र भी हैं, है कि नहीं? शिशुपाल भी श्याम सुंदर की 5 बुआ हैं, 5 में से एक से ये पांडव, एक से शिशुपाल है, एक से दंतवक्त्र है। तो बुआ के बेटे तो शिशुपाल दंतवक्त्र भी हैं, लेकिन उनके प्रति इतना ठाकुर का प्यार कहाँ है? लेकिन पांडवों के प्रति जितना अपनापन है, यद गोविंदे चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋणमे तत्प्रवृद्धम में हृदया नाप सरपति। केवल बुआ और मामा के बेटा बेटी होने से भाई बहन का नाता निभा रहा हूं नहीं, तब तो शिशुपाल और दंतवक्त्र के प्रति भी निभाता नहीं। ये भक्त परिवार है, और जो भक्त से बैर करता है, जो मेरे भक्त सो बैर करते है सो निज बैरी मेरो। प्रेम के वश देख अर्जुन मैं हाकत हूं रथ तेरो। अर्जुन तू और तेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, इसलिए मैं तेरी गुलामी कर रहा हूं, रथ हाँक रहा हूं। रथ हाँकने वाला सारथी कहाँ बैठता है मालूम है? रथी ऊपर बैठता है, सारथी नीचे बैठता है। कितना नीचे बैठता है? जहां रथी का माने अर्जुन का पांव ठाकुर के कान के पास पड़े, क्योंकि रथ बाएं ले चलना है तो बोलकर नहीं बताएगा रथी, बाएं अंगूठे को माने इधर ले चल, दाहिने ले चलना हो तो पैर के अंगूठे से यूं धक्का देते हैं, इधर ले चलो, तो समझ जाते हैं कि इधर ले चलना। वहां किधर ले चलो मालिक? इतनी फुर्सत है थोड़े युद्ध के मैदान में, वहां तो चरण के अंगूठे से इशारा होता है। उसकी ठेक पड़ गई है ठाकुर के कान के पास में। ये स्थिति है। घोड़ों के पांव दाबता है कन्हैया, घोड़ों का खरहरा करता है, घोड़ों को प्यास लगती है तो पानी पिलाता है। अर्जुन तू भक्त है, तेरा पूरा परिवार भक्त है, इसलिए तू मेरा अपना जैसा लगता है। और वो भले अपना समधी है, वो भले अपने फुफेरे भाई है शिशुपाल दंतवक्त्र, लेकिन वे मुझे दुश्मन सरीखे लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रति उसने दुश्मनी ठान रखी है।
मानत सुख सेवक सेवकाई। मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैर अधिकारी। सेवक बैर बैर अधिकारी। सेवक से की सेवकाई करे तो बहुत सुख मानते हैं ठाकुर जी, और किसी सेवक की, किसी भक्त की, किसी संत की बुराई करे तो ठाकुर कहता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है। और ठाकुर और संतों की सेवा कैसी है? सीतापति सेवक सेवकाई। सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सरी से सुहाई। कामधेनु सरी से सुहाई। कामधेनु सरी से सुहाई। कामधेनु सरी से सुहाई। सैकड़ों कामधेनु के समान सुहावनी सेवा बन जाती है उस सेवक के लिए जो संतों की सेवा करता है, जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, संतुष्ट करता है। उसकी सेवा से ठाकुर प्रसन्न होकर के और उसके गुलामों की भी गुलामी करने को तैयार रहता है। यही बात आज 3 दिन के बाद, जब 3 दिन व्यतीत हो गए बिना अन्न पानी के त्रिलोचन जी को, और केवल अंतर्यामी, मेरा अंतर्यामी कहाँ, मेरा अंतर्यामी कहाँ। तब तीसरे दिन 3 दिवस पश्चात भक्त की व्याकुलता अनुमानी, आश्वासन हित प्रभु की ओर से तुरंत भई नभवानी। भगत जी आप भोजन करो। वो अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं था, धीरज धारी भगत जी खाओ पियो अन्य और पानी। प्रिय निष्ठा निरख तुम्हारी यह लीला मैंने ही ठानी। अब जब मालूम हो गया कि वे तो मेरे पांडुरंग, मेरे श्याम सुंदर थे, जिनको मैंने कहा कि रे अरे अंतर्यामी जरा जल भर के लाना, अरे अंतर्यामी जरा गेहूं पिसवा करके ले आना। मैं उनको आज्ञा करता रहा और जो आज्ञा मालिक का करके वे मेरी टहल बजाते रहे। मेरी हुजूरिया, मेरे हुजूरिया बन करके मेरी जी हुजूरी करते रहे। ये जो बात अब मालूम हो गई, अब तो क्या कहना। सुनी बढ़ी विकलता और मैंने जगदीश्वर से सेवा कराई। सुनी बढ़ी विकलता और हाय मैं तो निकसो नमक हरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। सुनी बढ़ी विकलता और हाय मैं निकसो नमक हरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शीश त्रिलोचन भगत जगत में नामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शीश त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। अब तो और व्याकुल हो गए, हाय मैं सेवा कर नहीं सका, बल्कि प्रभु से मैंने सेवा कराई। श्री सूरदास जी भी एक पद में कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी।
जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, मैं तो ऐसो नमक हरामी। भरी भरी उदर विषय को ध्यावत, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिनु श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। आज बड़ी ग्लानि हो रही है। हाय, मैंने विश्वम्भर से, मैंने सर्वेश्वर से उनकी सेवा करने के बजाय सेवा कराई मैंने। तब ठाकुर जी ने फिर आकाशवाणी से सांत्वना दी, ग्लानि मत मानो। तुमने मुझे बुलाया था थोड़े कि आओ ठाकुर मेरी चाकरी करो। मैं तो अपने मन से गया था। और मन से क्यों आया? तुम्हारे द्वारा जो संतों की सेवा और सेवा की निष्ठा जो देखी, मुझसे रहा नहीं गया। आप जिस तरह का सेवक चाह रहे थे, कर्मठ हो, ईमानदार हो, खैनी बीड़ी तंबाकू पान जर्दा इत्यादि का व्यसन जिसको नहीं हो, काम में थके नहीं और सुख मान करके प्रसन्नता पूर्वक सेवा करे, ऐसे सेवक संसार में कहाँ मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा ऐसा और कोई तो मिलेगा नहीं, तो राम सदा सेवक रुचि राखी कि न्याय से मैं स्वयं सेवक बन करके चलूं। मैं तो स्वयं आया था। और इधर भगत जी तो अब इस दूसरे अफसोस में, सेवा कुछ कर सक्यो न, उल्टे प्रभु ते सेवा लीनी। जाने बिन प्रभु पांडुरंग की, बहुत अवज्ञा कीनी। 13 मास संग रही हरि के, तबहु सक्यो नहीं चीनी। प्रभु कहे कि तुम्हारो दोष नहीं, थी बुद्धि हमारी दीनी। मुझको कौन पहचान सकता है? बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ा विद्वान। नायमात्मा प्रवचने निलभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। उसको कौन जान सकता है? बोले सोई जाने जहि देहु, जिसे हे प्रभु तुम जना दो वही जान सकता है। भगवान शंकर ने कहा कि इस समय प्रभु श्री जानकी के वियोग की दशा में एक वियोगी का अभिनय करते हुए घूम रहे हैं। मन तो करता है कि दर्शन करूं, लेकिन सामने जाऊंगा और उनको प्रणाम किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। और मैं प्रणाम कर लूंगा तो लोग जान जाएंगे कि शिव जी भी जिनको प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से वे शिव के हृदयेश्वर भगवान हैं। श्री हरे नमः। उर्मे लालसा है कि दर्शन करूं, लेकिन मन डर लोचन लालची। मन में डर किस बात का है? कि मेरे गए जान सबको। मैं जाऊंगा और उनको प्रणाम करूंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि राम जी भगवान हैं। और वे गुप्त रूप अवतरे ऊपर गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भोलेनाथ, एक बार नहीं 1000 बार आओ और 1,00,000 बार प्रणाम करो, तो भी आपके आने मात्र से और प्रणाम करने मात्र से मुझको सब जान जाएंगे, सब पहचान जाएंगे। अरे और क्या जान जाएंगे और पहचान जाएंगे? आप अपनी घरवाली को जना करके दिखा दीजिए। आप अपनी घरवाली को नहीं समझा सकते हैं कि मान लो ये भगवान है। और नाक रगड़ते रह गए, मूड खपाते रह गए, शंकर शंकर भगवान।
बताने के लिए कि देखो नाटक कर रहे हैं, इनकी सीता कहीं नहीं गई हैं, ये रावण की आंख में धूल झोंकने के लिए नरलीला कर रहे हैं, मेरे हृदयेश्वर हैं, मैं जगत का विश्वनाथ कहलाता हूँ और विश्वनाथ के भी नाथ ये हैं, तर्क मत करो। सती जी कहती हैं कि चलिए चलिए रहने दीजिए, नशे में बोल रहे होंगे। कही देखा हर जतन बहु, हृदय न होई प्रबोध, कही देखा हर जतन बहु। तो शंकर भगवान नहीं समझा सकते हैं कि राम को भगवान मान लो, और प्रभु कहते हैं कि कोई भी मुझे तब पहचान सकता है जब मैं अपनी पहचान करा देना चाहूं, सोई जाने जेहि देव। रोम रोम प्रति लागई कोट कोट ब्रह्मांड। कौशल्या मैया ने बाहर में रोम रोम प्रति लागई कोट कोट ब्रह्मांड देखे, और जशोदा मैया ने कन्हैया के भीतर ब्रह्मांड देखे। लेकिन क्या मैया सम्मान ली, समझ गई कि ये भगवान है? ये तो भगवत्ता का परिचय दे ही दिया। तेरे लाला ने माटी खाई वाले प्रसंग में यशुमत ने मोहड़ो फड़वायो, मोहड़ो खोल के देखा, तेरे सखा झूठ नहीं बोल रहे हैं, तू झूठ बोल रहा। कन्हैया बोले कि सखा सत्य बोल रहे हैं, बोले सत्य बोल रहे हैं। तो बोले यदि सत्यग्रस्त तरही समक्षम पश्चिमी मुखम, देख ले मेरो मोड़ो, पान खाए होंगे तो मुंह लाल होगा, आज काले काले जामुन खाए होंगे तो मुंह श्यामता लिए हुए होगा, माटी खाई होगी तो माटी लगी होगी कहीं ना कहीं, देख ले। मुंह खोल के दिखाए और राम राम, मोहन को मोड़ो खप खोल के, मैया देखे निगाह पसार, हुआ के मुख में तीनों लोग दर से बसे सकल संसार। जामे उदया चले हिमांचल पर्वत, दिखे बेसुमार, और वहीं भीतर गंगा जमुना और सरस्वती बहे सभी एक सार। मुख नदी बहे और नारा, सागर बहते मझधारा, देखे टीबा बड़े बड़े भारा, देखे चंद्र सूरज गण तारा। सब मोड़े में कोई खेती करे, हल जोते अपना अपना करे कार, बड़ी बड़ी दूब खड़ी गौआ का चरे लंगार। शिव जी इंद्र ब्रह्मा देखे, शेष जी के मुख हजार। सो देखा जो सुना न काऊ, वो भी देखा जो किसी ने सुना नहीं होगा। क्या देखा? वो कौन सी बात है जो किसी ने सुना भी नहीं होगा? और देखा सो देखा जो सुना न काऊ। अरे मैया के भीतर बेटा तो देखे भी गए सुने भी गए, लेकिन बेटा के भीतर मैया बाबा न देखे गए न सुने गए। मैया ने देखो लाला के मोड़े में जो ब्रह्मांड है, वाहु ब्रह्मांड में एक भूलोक है, वाहु भूलोक में एक जम्बू द्वीप है, वाहु जम्बू द्वीप में एक भरतखंड है, वाहु भरतखंड में एक ब्रजमंडल है, वाहु ब्रजमंडल में एक गोकुल है, वाहु गोकुल में एक नंद भवन है, और वाहु नंद भवन पे एक नंद बाबा ठाड़े। नंद ब्रज को बसैया, और वहां भी देखा कि खेलता कन्हैया, और संग में बलदाऊ जी भैया। माँ तू अब महिमा जान गई, जान गई कि नहीं जान गई? जना दिया तब जानी। लेकिन इसके बाद ठाकुर कहता है मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, मेरे द्वारा दी गई बुद्धि में ज्ञान भी आ गया। और थोड़ी देर के बाद जब मैया, ये मैं क्या कर बैठी, ये मैं क्या कर बैठी। अब माता मन में कह सोयो, पुत्र है तेरो, अरे ये तो त्रिलोकी को नाथ यूं ही करती मेरो मेरो। अब हाथ जोड़ के खड़ी कौन, जो लिए खड़ी थी छड़ी।
वही अब हाथ जोड़ के खड़ी, कुदरती ने को नहीं बेरो, अब पावा पड़वे लगी और क्रोध को उठ गयो डेरो। स्तुति करी न जाई भय माना, हाय जगत पिता मैं सुत करी जाना। कन्हैया ने सोचा कि अरे मैया को मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया, अब दूध नहीं पिलावेगी, अब चंदा मामा नहीं बुलावेगी। तब श्री कृष्ण पलट दई माया, गियर बदल दिया, बैक गियर में गाड़ी ले। मत्तः स्मृति ज्ञानम और वाको अपोहनम अपि, ज्ञान आया भी और ज्ञान गया भी, बिजली आई भी और बिजली गई भी। स्विच ऑन कर दिया तो आ गई और ऑफ कर दिया तो, ये सबका स्विच ठाकुर कहता है कि मेरे हाथ में है। भगत जी आपके करने से मैं 13 महीना गुलामी नहीं किया हूं, आपके निष्ठा प्रेम सेवा भक्ति को देखकर मैं स्वयं ऐसा सोच रहा था। और 13 मास संग रही हरि के तबहु सक्यो नहीं चीन्ही, क्योंकि प्रभु कहे तुमरो दोष नहीं, थी बुद्धि हमारी दीनी। मैं सेवा भी करूं, नजदीक रहूं और फिर भी ये मुझे न पहचाने, ये बुद्धि मेरे द्वारा दी हुई थी। और यदि कहो तो अभी भी मैं कहीं बाहर नहीं गया हूं, केवल आंखों से ओझल हो गया हूं। ले और यदि कहो तो नित प्रति करूं चाकरी, शाश्वत बचन ददामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। यदि कहो तो नित प्रति करूं चाकरी, शाश्वत वचन ददामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। त्रिलोचन जी आपके घर में मैं अभी भी हूँ, अभी सिंहासन पर हूँ। कहो तो फिर उसी अंतर्जामी नाम से आकर के और आपके चरण दबाऊं, आपके संतों की मालिश करूं। अभी भी आप कह दो एक बार अपने मुख से कि प्रभु आओ, और उसी तरह से टहल बजाओ, तो अभी भी करने को तैयार हूं। लेकिन जब मालूम हो गया आपको कि वे ही सर्वेश्वर हैं, तो अब आपको हिम्मत नहीं पड़ेगी कहने की। अरे कहा कि हिम्मत क्या पड़ेगी, प्रभु कलेजा कांप रहा है। कल्पना करके कहे त्रिलोचन, नहीं नहीं प्रभु, अब गुलामी करने के लिए मत आओ प्रभु, मुझसे गुलामी कराओ, इस जन्म में कराओ, फिर आगे जन्म दे दे करके। जन्म जन्म लक्ष्मण जी क्या करते हैं, शेष जी क्या करते हैं, प्रभु की गुलामी ही तो करते हैं। मुझे सोने की इच्छा हो रही है, प्रभु अभी सेज बन के तैयार, शेष सैया हो। धूप लग रही है, कहा कि आपके ऊपर आने नहीं दूंगा, धूप को यूं फण की छाया कर लूंगा। बौछार आ रही है, तो कहा कि आपके ऊपर एक छींटा नहीं पड़ने दूंगा, यूं कर लूंगा। शेषोन्वगा